ये बात द्वापर युग की है, जब श्री कृष्ण मथुरा के लिए चले गए थे और मथुरा में निवास कर रहे थे। वृंदावन से जाते वक्त उन्होंने वृंदावन वासियों को, गोपियों को ये आश्वासन दिया था कि वो लौट कर आएंगे, परंतु वो कई वर्ष बीतने के बावजूद भी लौटकर नहीं आए थे। तब से उनके विरह में गोपियां रात्रि होते ही यमुना किनारे एकत्र होती थी और इस बात का पता वृंदावन के किसी भी इंसान को नहीं था। सैकड़ों गोपियां चुपके से अपने घर से निकलती थीं और 8 पटरानियां भी, जिनमें से माँ राधा अपने घर रहती थी, वो अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। बाकी रानियां सभी यमुना किनारे रोज एकत्र होकर हरे कृष्ण नाम का उच्चारण करती थीं, जो कि एक पुकार है। ये स्थिति होते ही मानो पूरा क्षेत्र आनंदमयी हो जाता था। एक दिन जब उन्हीं पटरानियों में से विशाखा माँ परेशान होती हैं और कहती हैं कि हमको श्री कृष्ण को पुकारते हुए कई वर्ष हो गए हैं, अब केवल राधा ही है जो उसको पुकार सकती है। सभी गोपियाँ मानती हैं कि अब माँ राधा ही है जो श्री कृष्ण को पुकार सकती हैं। सभी रानियां एकत्र होकर माँ राधा को घर से बुलाती हैं। तभी माँ राधा उन सब की दशा देखकर उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाती हैं। माँ राधा सबकी राधा हैं। यमुना किनारे पेड़ वट के पेड़ के नीचे सभी एकत्र होती हैं। सभी ढोल मंजीरा लेकर कीर्तन के लिए बैठ जाती हैं। पटरानियां अपना अपना उच्चारण करती हैं, बाकी सब उन्हीं उच्चारणों का अनुसंधान करती हैं। माँ राधा विरह भाव के कारणवश कुछ भी उच्चारण नहीं कर पाती और वो उनके मध्य में सिर नीचे कर कर दोनों हाथों से अपने शरीर को सहारा देते हुए जमीन पर बैठी रहती है। उनकी अश्रुधारा से जमीन गीली होती हुई दिखती है। सभी उच्चारण करती हैं। वहाँ के आसपास सभी जीव जंतु एकत्रित हो जाते हैं और एक कौवा पेड़ से सारी चीजें देखता है। गोपियाँ उस कौवे को इशारे से ही ये बात बोलती हैं कि जाकर देखो मथुरा में श्री कृष्ण सुन रहे हैं कि नहीं। कौवा उड़ता हुआ मथुरा नगरी की ओर जाता है। देखता है छत सुनसान है, मथुरा का महल सुनसान है, कोई भी उस छत पर मौजूद नहीं है। उड़ता हुआ वापस आता है और अपनी काँव से ये बात बताता है कि छत पर कोई नहीं है। सभी रानियां और सभी गोपियां दुखी हो जाती हैं। वो फिर से उच्चारण चालू कर देती हैं। फिर काऊ जाता है काँव काँव करता हुआ और
निराश भरा उत्तर लेकर फिर आ जाता है। कई सारे कौवे एकत्रित हो जाते हैं। उस कीर्तन को सुनकर आसपास के जानवर भी एकत्रित हो जाते हैं। सभी कीर्तन करते हैं। जब सबको कुछ समझ नहीं आता है तो सभी विरह भाव में डूबकर माँ राधा की ओर देखते हुए कीर्तन करती है, जैसे मानो वो कहना चाहती हूँ कि राधा अब आप ही हैं जो कुछ कर सकती है। माँ राधा ने अपनी नज़र गोपियों की तरफ उठाकर देखी। उनकी दशा बेहद आनंदमयी थी। वे सभी माँ राधा को देखती हैं इस भाव से कि अब आप ही हैं जो उनको बुला सकती हैं। ये स्थिति देख माँ राधा पुकार शुरू कर सभी जानवर मूर्छित हो जाते हैं। सभी गोपियाँ मानो आनंद में मूर्छित हो जाती है। वो पुकार तीनों लोकों में जाता है। ऐसी पुकार समीप के ग्रह में श्री राम अपने द्वापर की लीलाएं कर रहे थे। उनके भी चित्त को आकर्षित करती है। जब कौवा उड़कर जाता है तो देखता है श्री कृष्ण महल से दौड़ते हुए वृंदावन की ओर आ रहे हैं।